अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोर्स कोड 387 की यूनिट नंबर 8 है वोकेबलरी डेवलपमेंट। वोकेबलरी डेवलपमेंट का मतलब है ज़हीरा अल्फाज में इजाफ़ा। ज़हीरा अल्फाज में इजाफ़ा। ज़हीरा अल्फाज क्या होते हैं? वोकेबलरी डेवलपमेंट क्या है क्या? ज़हीरा अल्फाज वो बुनियादी अज्ज़ा हैं जिनसे मिलकर कोई ज़ुबान बनती है। इसको यूँ भी बयान किया जा सकता है कि हम लफ्ज़ों के ज़रिए ही किसी ज़ुबान में इज़हार ख़याल करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने असातिज़ा, अपने दोस्तों, अपने हम जमातों और अपने इर्द गिर्द के लोगों से अल्फाज सुनते हैं। हम रेडियो, टेलीविज़न वगैरह पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू सुनते हैं और हर रोज़ किताबों में भी बेशुमार अल्फाज पढ़ते हैं। लफ्ज़ ना सिर्फ तहरीर में अहम किरदार अदा करते हैं बल्कि बोलचाल और गुफ्तगू में भी इनका किरदार बहुत अहम है। तो गुफ्तगू में सूरत हाल के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल बातचीत को मौसर बनाता है और सुनने वालों पर अच्छा तासर छोड़ता है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बेशुमार लोगों से बातचीत करते हैं जिनमें हमारे रिश्तेदार और दोस्त, असातिज़ा और हम जमात तलबा, हमसाए और हमारे साथ काम करने वाले साथी वगैरह शामिल हैं। हम उनके साथ बातचीत करते हुए सूरत हाल के मुताबिक लफ्ज़ों और इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस कदर मुमकिन हो हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज सीखें और हमारे पास एक वसी ज़हीरा अल्फाज हो। तो ज़हीरा अल्फाज जो है वोकेबलरी डेवलपमेंट, ये कैसे मुमकिन है? इसको कैसे हम वोकेबलरी डेवलपमेंट जो है ज़हीरा अल्फाज का ज़हीरा कैसे हम पैदा कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं? तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ना है। पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि वोकेबलरी डेवलपमेंट के डिफरेंट वेज़ ऑफ डेवलपिंग वोकेबलरी, यानी कि ज़हीरा अल्फाज को बढ़ाने के मुख्तलिफ़ तरीके बयान करें। तो अब हम देखते हैं कि ज़हीरा अल्फाज को बढ़ाने के लिए वोकेबलरी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है वोकेबलरी डेवलपमेंट का ज़हीरा अल्फाज को बढ़ाने का, वो है प्लेइंग विद वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के साथ लफ्ज़ों के खेल यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स होती हैं जो कि लफ्ज़ों के साथ खेली जाती हैं, जैसा कि स्क्रैबल और क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा गेम्स हैं जो कि न्यूज़पेपर्स में होती हैं, कंप्यूटर में भी आपको मिल जाती हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज़ में भी बाज़ होती हैं। तो ये गेम्स जो हैं, ये वर्ड्स की गेम्स जो हैं, लफ्ज़ों के खेल जो हैं, इनके साथ भी आप अपनी वोकेबलरी डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुकिंग अप वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, अल्फाज को डिक्शनरी में देखना। आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कोई तहरीर पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई मैसेज पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा लफ्ज़ आ गया है जिसका आपको मीनिंग नहीं आता, जिसका मतलब आपको पता नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको डिक्शनरी में देख लेना, उस लफ्ज़ का मतलब डिक्शनरी में देख लेना। आपके पास अगर डिक्शनरी है तो, अगर डिक्शनरी नहीं तो आप मोबाइल में भी डिक्शनरी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल में भी रख सकते हैं डिक्शनरीज, और वहाँ से उस लफ्ज़ का मतलब देख सकते हैं। और जब भी कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई नया लफ्ज़ आपकी नज़र में आए, तो आप वहाँ से मीनिंग देखें। इस तरह आपकी वोकेबलरी डेवलपमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी तरीका मेकिंग अप एज मैनी एसोसिएशंस एंड कनेक्शंस एज पॉसिबल, लफ्ज़ों में रब्त व तअल्लुक़ कायम करना। जब भी आप कोई लफ्ज़ सुनते हैं तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो उससे मिलते जुलते जितने भी लफ्ज़ हैं उनसे आप कोशिश करें कि एक रब्त कायम कर लें कि इस लफ्ज़ का भी मतलब ये था, फ़लाँ लफ्ज़ मैंने सुना फ़लाँ जगह पे, उसका भी मतलब सेम है, सिमिलर है। और कहीं किसी जगह पे आपने कोई और लफ्ज़ देखा, उसका मतलब भी उससे
मिलता जुलता है। तो इसलिए आप जो है अल्फाज के अंदर रबत कायम करें, तल्लक कायम करें और अल्फाज को समझने की जो है वो कोशिश करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट जो है वो है जी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मशक मशक और मज़ीद मशक। यानी कि कोई भी काम करना है, आपने कुछ सीखना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो कोई भी लफ्ज़ आपकी नज़र में नया आता है, आप उसका मीनिंग देखते हैं, आपको मीनिंग का पता चलता है, तो उसको बार बार रिपीट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, उसको याद करते रहें, उसको मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल करते रहें, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में उसको इस्तेमाल करते रहें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें अल्फाज की। तो इस तरह आपकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग कॉन्टेक्स्ट स्किल्स, लफ्ज़ों के सियाक़ो सबाक़ की महारत में इजाफ़ा। यानी कि आपने देखना है कि ये लफ्ज़ जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, किस सियाक़ो सबाक़ में इस्तेमाल हुआ है, उससे पहले क्या बात हो रही है उस लफ्ज़ से और उसके बाद क्या बात हो रही है। अगर आपको किसी लफ्ज़ का मीनिंग नहीं भी आता तो आप देखें कि उसका सियाक़ो सबाक़ क्या है, उससे पहले क्या बात हो रही है, उसके बाद क्या बात हो रही है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस लफ्ज़ का क्या मतलब है। रीड रीड एंड रीड, मुतालिया मुतालिया और मज़ीद मुतालिया। यानी कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वोकैबुलरी डेवलपमेंट होगी। ये बेस्ट तरीका है वोकैबुलरी डेवलपमेंट करने का। जितना ज़्यादा पढ़ें, पढ़ते जाएं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा नए अल्फाज आपके सामने आएंगे, नए अल्फाज आपको आपकी नज़रों से गुजरेंगे, तो उतना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे। स्टडी द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों के मानी जानना। तो जब भी कोई लफ्ज़, नया लफ्ज़ जो है वो आपको आपकी नज़रों के सामने से गुज़रता है, जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो आप उसका जो है उसका मतलब जो है उसकी स्टडी करें। वो जो है वो लफ्ज़ जो है उसका मीनिंग ज़रूर जानने की कोशिश करें। स्टडी द यूज़ ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखें। स्टडी द यूज़ ऑफ वर्ड्स, यानी कि कोई भी लफ्ज़ जो आप सीखते हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करना सीखें, फिर उसका प्रैक्टिकल जो इस्तेमाल है वो करना सीखें, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मीनिंग का आपको पता चल जाता है लेकिन उसको जुमले में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है। आखिरी जो है तरीका, स्टडी द रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। कोई भी लफ्ज़ आप देखते हैं उसका रूट वर्ड देखें कि इसका रूट वर्ड क्या है, इसके साथ प्रीफिक्सेस कौन से लगते हैं और उसके बाद उसके साथ सफिक्सेस कौन से लगते हैं। नेक्स्ट हम यही पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस क्या होते हैं। तो ये थे वोकैबुलरी डेवलपमेंट के तरीके। ये सारे तरीके आपने ज़हन में रख लेने हैं। मैंने शॉर्ट करके ये सारे तरीके आपके लिए लिख दिए हैं, आप इनको यहाँ पास करके नोट डाउन भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि वोकैबुलरी डेवलपमेंट के तरीके जो हैं, वेज ऑफ डेवलपिंग वोकैबुलरी, वो लिखें तो आपने ये सारे तरीके लिख देने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्तहान के लिहाज से। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है साबके और सफिक्सेस का मतलब होता है लाहके। उर्दू में आपने लफ्ज़ बनाने के लिए साबकों और लाहकों का इस्तेमाल पढ़ा होगा। साबके से मुराद वो छोटा सा लफ्ज़ या हरफ जो कुछ दूसरे लफ्ज़ों के शुरू में लगा दिया जाए तो कुछ मज़ीद बामानी लफ्ज़ बन जाएं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ के शुरू में जो लफ्ज़ लगता है उसको प्रीफिक्स या साबका कहते हैं। मसलन उर्दू का लफ्ज़ है बा, बा से बा मुराद से पहले बा लगा दे तो बा मुराद हो जाता है। मकसद से पहले बा लगा दे तो बा मकसद हो जाता है। तो बा जो है ये साबका या प्रीफिक्स है। नसीब से बा नसीब, करदार से बा करदार, तो बा जो है ये
प्रीफिक्स है साबका है। इसी तरह लाहके से मुराद है वो छोटा सा लफ्ज़ या हरफ जो किसी दूसरे लफ्ज़ के आखिर में लगा दिया जाए तो कुछ मज़ीद बामानी लफ्ज़ बन जाए। मसलन स्तान लफ्ज़ है, स्तान से हो जाएगा गुलिस्तान, पाकिस्तान, चमिस्तान, रेगिस्तान वगैरह। उर्दू की तरह इंग्लिश में भी साबकों और लाहकों के ज़रिए नए बामानी लफ्ज़ वजूद में आते हैं। उनकी हम मिसालें देखते हैं कि किस तरह इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स इस्तेमाल होते हैं। ये एक टेबल बनाया है आपके लिए। ये कैटेगरी है जी, कैटेगरी साबकों की, प्रीफिक्सेस की। ये कैटेगरीज हैं, ये प्रीफिक्सेस हैं साबके। ये वर्ड्स हैं जिनके साथ इस्तेमाल होते हैं प्रीफिक्स, और ये उन वर्ड्स के मीनिंग्स हैं। सबसे पहले प्रीफिक्सेस दैट रिवर्स मीनिंग, वो प्रीफिक्सेस हम देखते हैं जो कि लफ्ज़ का मतलब उल्ट कर देते हैं, उल्टा मतलब कर देते हैं। अन, यू एन अन, अक्सर अल्फाज के साथ आपने यू एन अन जो है देखा होगा इंग्लिश के अल्फाज के साथ, जिस तरह है अननेचुरल, नेचुरल लफ्ज़ है उसके साथ अन आ गया, अननेचुरल। ये जो अन है ये है प्रीफिक्स साबका। हैप्पी के से पहले अन आ गया, अनहैप्पी, तो ये जो अन है ये प्रीफिक्स है। अन का मतलब होता है नॉट या अपोजिट ऑफ, के मुखालफ या नॉट, यही है। अननेचुरल, नॉट नेचुरल, यानी कि अनहैप्पी, नॉट हैप्पी। उसके बाद इन, इनका मतलब भी नॉट होता है। इनकंसिडरेट, कंसिडरेट लफ्ज़ है उससे पहले इन लग गया। इनटॉलरेंट, टॉलरेंट लफ्ज़ है उससे पहले टॉलरेंट साथ आ गया, तो ये इनटॉलरेंट हो जाएगा। इन जो है अन, इन, ये सब के हैं। उसके बाद हो गया जी आई एल, इल, इसका मतलब भी नॉट होता है। लीगल के से पहले इलीगल, लॉजिकल से पहले इलॉजिकल, इल आ गया। इलीगल, इलॉजिकल आ गया। आई एम, इम जो है ये भी सबका है, प्रीफिक्स है। इमॉडरेट, इम्बैलेंस। आगे आ गया जी आई आर, इसका मतलब भी नॉट होता है आई आर। रेगुलर से पहले आई आर आ जाए तो हो जाता है इरेगुलर, नॉट रेगुलर, यानी कि रिप्लेसेबल, इरेप्लेसेबल। तो ये सारे अन, इन, इल, इम, आई आर, ये सारे जो हैं ये प्रीफिक्स हैं। नीचे हम मज़ीद प्रीफिक्स देखते हैं। ये नीचे जो है प्रीफिक्स, ये वो प्रीफिक्स हैं जो रिलेशन को, तल्लुक़ को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर प्री, पी आर ई, प्री, प्री मीन्स बिफोर। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले, यानी कि पे लफ्ज़ है, पे से पहले प्री पे, प्री पे हो गया। ये प्री जो है ये सबका हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अरेंज से पहले आ गया प्री अरेंज। पोस्ट, नेक्स्ट है जी पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, यानी कि बाद में। डेट से पहले आ गया पोस्ट, पोस्ट डेट। फोन से पहले आ गया पोस्ट फोन। सब, सब मीन्स बिलो और बनीथ, सब का मतलब होता है नीचे, नीचे। मरीन, सब मरीन। वे, सब वे। तो ये जो है सारे साबके जो हैं हमने पढ़े हैं, किस तरह हम साबकों को अल्फाज से पहले इस्तेमाल करते हैं। इनको कहते हैं हम प्रीफिक्सेस या साबके। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी, देखते हैं सफिक्सेस। सफिक्सेस क्या होते हैं, यानी लाहके क्या होते हैं। ये सफिक्सेस वो अल्फाज होते हैं जो कि अल्फाज के एंड पे इस्तेमाल होते हैं, किसी भी वर्ड के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है सफिक्सेस की वो है जी सफिक्सेस दैट मीन वन हु डज समथिंग। ये जो सफिक्सेस जिसके एंड पे लगते हैं तो उसका मतलब हो जाता है वन हु डज समथिंग, जो कुछ काम करने वाला होता है उसके नाम के साथ। जैसे सफिक्सेस ई आर या ओ आर, डबल ई, आई एस टी, आई ए एन, ये सारे सफिक्सेस हैं। ये अल्फाज के एंड पे इस्तेमाल होते हैं
मिसाल के तौर पर वर्क से ER हो गया तो वर्कर, ER जो है ये लाह का है, सफिक्स है क्योंकि ये एंड पे इस्तेमाल हुआ है। सेल से सेल के साथ सेलर OR इस्तेमाल हो गया, OR जो है ये सफिक्स है। एम्प्लॉई EE जो है इस्तेमाल हो गया। पियानिस्ट IEST, केमिस्ट, फिजिशियन IAN जो है ये फिजिक के साथ IAN हो गया, फिजिशियन ये सफिक्स है। पॉलिटिशियन सफिक्स है। नेक्स्ट लाह सफिक्सेस हैं जी, दैट मीन फुल, जिनका मतलब है फुल, FU फुल। ब्यूटी के साथ आ गया ब्यूटी कैंड पे फुल, ब्यूटीफुल हो गया। वंडर के साथ आ गया वंडरफुल हो गया। नेक्स्ट किस्म है सफिक्सेस की, दैट मीन इन द मैनर ऑफ, यानी कि इस तरह OUS और LY ये अल्फाज के एंड पे लगते हैं, इनको सफिक्सेस कहते हैं। फ्यूरियस जिस तरह है, करेजियस जिस तरह है, हैप्पी से हैप्पीली LY आ गया, सीक्रेटली LY, र्यूडली LY, नाइसली। तो ये थे साबके और लाह के प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। तो अगर आपको इम्तिहान में कोई प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए तो वो आप आसानी से जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये सफिक्सेस हैं और या अल्फाज के साथ प्रीफिक्सेस इस्तेमाल हुए हैं या सफिक्सेस इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।